हेलो बच्चे, वेलकम टू 6th लेक्चर ऑफ लाइफ विद्यासर क्लासेस। टुडे हम जो है डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। उसके बाद हम कराएंगे लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, न्यूमेरिकल लेंस एंड पावर ऑफ लेंस। टुडे टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर न्यूमेरिकल्स, that is why you concentrate here. First of all, we discuss about the sign convention. साइन कन्वेंशन, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल करने के लिए आपका साइन का सब कुछ जानना जरूरी होता है। इसके लिए दो तीन चीजें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि हमारा कन्वेक्स लेंस है। आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस जो होता है क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। और इसमें क्या होता है, एक ऑप्टिकल सेंटर होता है जो हमने करा दिया है, और एक लाइन जाती है ऑप्टिकल सेंटर से होकर, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। हमने प्रीवियस क्लास में सारा कुछ डिटेल करा दिया। इसको सी से डिनोट करते हैं। और इधर एक मान लो फोकस होता है ना, F1, और इधर होता है 2F1 होता है ना, इधर होता है F2 और ये होता है 2F2। ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। इस प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा आगे लिख लेंगे, 2F2 ये है प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह से अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो कन्वेक्स लेंस भी क्या होता है, कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो मेड ऑफ स्फेरिकल लेंस, है ना। ये थोड़ा सा देखो डायग्राम में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये हो गया, इधर से भी अगर आप बना लो तो ये हो गया। इसमें भी जो लाइन जाती है ये जाती है। ये जो मिडिल पार्ट होता है, जो सेंटर ऑफ कॉनकेव लेंस होता है, उसको सी बोलते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड सी। सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ लेंस, या इसको बोलते हैं ऑप्टिकली सेंटर। ठीक है ना, कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं। यहाँ भी होता है, इसके इस तरफ होता है, मैंने आपको कराया हुआ है। ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, है ना, ये हो गया F2 और 2F2। लेकिन इधर लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो कहीं भी इमेज रहता है, इधर एक ऑब्जेक्ट है AB, और मान लो इसका इमेज बन गया, इधर भी कहीं भी बन गया। ठीक है, इसमें 2F2 वगैरह की जरूरत नहीं होती है। मान लो यहीं पे बन गया, हमने इसको कर दिया A' B' बियॉन्ड 2F, यहाँ पे बना A' B'। ठीक है, अब क्लियर देख लो। और यहाँ पे अगर ये मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है AB, तो इसका जो इमेज बनेगा सेम साइड में बनेगा A' एंड B'। अब देखो यहाँ पे दो तीन चीजें पहले आपको क्लियर करके चलना है। पहले सबका नेमिंग चल लो क्लियर। यहाँ आओ, सी से मेजर करना है, सी से करेंगे CF1। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, F फॉर फोकल लेंथ। और जो फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स लेंस का, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, समझना होगा। और ये कौन सा लेंस है बच्चों, कॉनकेव लेंस। जो फोकल लेंथ होता है कन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। और इसका जो फोकल लेंथ होता है वो यहाँ के क्या होगा, दूसरे साइड ऑफ द मिरर में बनेगा। ये C है, CF1, ये इधर इसका फोकल लेंथ सेम साइड ऑफ द लेंस बना लेफ्ट साइड में, और इसका बन रहा है राइट साइड में। इसका कहाँ पे बन रहा है, लेफ्ट साइड, याद रखना लेफ्ट साइड, और इसका बन रहा है राइट साइड। इसका जो फोकल लेंथ होता है वो होगा आपका CF1, ये होगा F, और ये होगा नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है वो जो होता है वो किस में होता है, कन्वेक्स लेंस में, और कॉनकेव लेंस में क्या होता है, नेगेटिव होता है। दूसरा, अब चलिए C2F1, CA, पहले CA चलो, CA क्या हो गया, U को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ से देखो, C से अगर चलेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं U। बिल्कुल क्लियर करके चलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
मेजर कहाँ से करना है, सी से, ऑप्टिकल सेंटर से। और ये यू चूंकि देखो लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर में और यहाँ रहता है, ये देखो ये इंसिडेंट रे चलता है, पहला कॉन्सेप्ट भी याद रखो। ये इंसिडेंट रे के फेवर में जितनी भी चीज़ें बनेगी वो पॉजिटिव होगी, और अपोज में जितनी भी चीज़ें बनेगी अगेंस्ट में वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। जैसे यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखना है, इधर जितनी भी चीज़ें बनेगी राइट साइड में ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी, और लेफ्ट साइड में जितनी चीज़ें बनेगी वो सारी चीज़ें नेगेटिव होगी। याद रहेगा, जो राइट साइड में चीज़ें बनेंगी, राइट साइड में कॉन्सेप्ट के लिए लिख देता हूँ, राइट साइड में जो भी फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों होगा, क्योंकि ये फेवर ऑफ इंसिडेंट रे है। ये क्या है, फेवर ऑफ इंसिडेंट रे। यानी कि कॉन्सेप्ट याद रखिए, जो भी फेवर ऑफ इंसिडेंट रे में जो भी फेनोमेनन बनेगा, चाहे इमेज बने, चाहे ऑब्जेक्ट रहे, चाहे कुछ भी रहे, वो क्या होगा, पॉजिटिव। और लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ें रहेगी, लेफ्ट साइड में वो क्या होगी, नेगेटिव, उसका साइन नेगेटिव होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ें आपको, इसलिए मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, इसको मैंने एक ब्लॉक बना दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं है। राइट साइड में जितनी भी चीज़ें बनेंगी, ये है राइट साइड आपका, ये इस तरफ की चीज़ें हैं राइट साइड, और ये जो है ये है लेफ्ट साइड, इधर की चीज़ें लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट में जितनी चीज़ें बनेगी वो नेगेटिव, राइट में जो बनेगी पॉजिटिव। सी से ए का करें, यहाँ से भी चलो, सी ए ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको यू। ठीक है, और यू चूँकि लेफ्ट साइड में बनती है तो यू हमेशा नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव। यू ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो कॉनकेव मिरर का हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर का हो। क्योंकि इसलिए ये नेगेटिव होती है यू, क्योंकि हम यू को कहाँ रखते हैं, यू को हम कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, अब वी का देखिए, वी वी लिखने के लिए क्या होगा, यहाँ पे वी, सी ए डैश, सी ए डैश यहाँ पे वी है, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। अगर राइट साइड में बनेगी तो क्या होगा, पॉजिटिव, जो मैंने लिख दिया है। राइट साइड में बनेगी तो पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट साइड में बनी तो, और अगर लेफ्ट साइड में बनी तो क्या होगा, नेगेटिव। लेफ्ट साइड में बनी तो नेगेटिव। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है, ये तो हो गया कॉन्वेक्स की, लेकिन जब हम कॉनकेव की बात करेंगे तो कॉनकेव का जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, लेफ्ट साइड में। कहाँ बनता है, लेफ्ट साइड। इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में बनता है, तो लेफ्ट साइड में बनेगा तो इसकी जो इमेज डिस्टेंस होगा वी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। जबकि कन्वेक्स का जो वी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। अब दो चीज़ें में और चलते हैं फटाफट। यहाँ देखो मैंने बताया है, कॉन्सेप्ट लिख लो पहले, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस यानी अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड में जो भी चीज होगी वो क्या होगा, पॉजिटिव। और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तीन ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड में जो भी चीज़ें बनेगी वो नेगेटिव, चाहे इमेज हो चाहे डिस्टेंस हो। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ यू ए बी क्या है, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज, H1 बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ भी ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉनकेव के लिए चलते हैं, कॉनकेव में भी ए बी क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, और लेकिन ए डैश बी डैश, ये ए बी है, ए डैश बी डैश, इसको S2 बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज। ये है हाइट ऑफ इमेज। ये क्या होगा, नीचे बनेगा तो
नेगेटिव, और इसमें क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश ऊपर बन रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए। अगर ए डैश बी डैश नेगेटिव है तो इमेज का नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये कॉन्सेप्ट है, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, रियल एंड इन्वर्टेड। और ए डैश बी डैश अगर पॉजिटिव है तो ये हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड ऐसा इरेक्ट। समझ आई? ठीक है, ए डैश बी डैश अगर पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, याद रखना। ठीक है, तो ये चीजें बन गई। ठीक है, तो ये था पूरा क्लियर कॉन्सेप्शन। अब एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं, समराइज इसलिए कर देता हूं, तो इस समराइज में मैं आपको बता देता हूं साइन कन्वेक्शन के में दो चीजें देखो। कोई भी रेस फेवर ऑफ इंसिडेंट रेज आएगी तो वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव जो भी चीजें राइट साइड में बनेगी, जो भी इमेज राइट साइड में बनेगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। जो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रहेगा वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। तो यू जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, नेगेटिव होता है। वी जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, पॉजिटिव होता है। किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए। जबकि कॉन्केव लेंस में उल्टा हो जाता है, कॉन्केव लेंस में यू जो होता है वो भी क्या होता है, नेगेटिव, और वी भी होता है वो भी क्या होता है, नेगेटिव। इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों जो होता है लेफ्ट साइड में होता है। क्लियर है? अब हमने बताया हाइट के लिए, जो हाइट ऑफ इमेज होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, जैसे यहाँ ए बी और ये ए बी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी अगर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा तो पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे बनेगा तो नेगेटिव होगा, अगर ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखो ए बी भी पॉजिटिव होता है, ए डैश बी डैश भी पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका इमेज भी ऊपर बनता है और ऑब्जेक्ट भी ऊपर रहता है। लेकिन इस केस में कॉन्वेक्स लेंस के केस में ए बी क्या होता है, ऊपर बनता है, लेकिन ए डैश बी डैश क्या होता है, नीचे बनता है। तो ये था साइन कन्वेक्शन का बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट। इससे हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि नेचर ऑफ इमेज क्या है। अगर नेचर ऑफ इमेज में अगर क्या होता है, S2 अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और S2 अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ नहीं करना है, अब हमने चलना है लेंस फार्मूला के ऊपर। किस में चलते हैं, लेंस फार्मूला। ऐसे सीबीएसई में लेंस फार्मूला को डेरिवेशन नहीं है, लेकिन हम लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला दोनों का डेरिवेशन बताएंगे। जिनको अगर देखना है, जो अगर NTSC पैट के लिए तैयारी करते हैं, वो बच्चे अपना इसको देख भी सकते हैं। इसके अगले जो होगा उसमें भी होगा लेंस फार्मूला। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें क्या था, दोनों प्लस थे, और इसमें क्या है, दोनों माइनस हो गए। ठीक है, इसके बाद साइन कन्वेक्शन लगेगा। लेंस फार्मूला से कोई भी दो चीज v और u अगर दिया हुआ है तो f आसानी से निकल जाएगा। एक न्यूमेरिकल ले लेते, बड़ा इंपॉर्टेंट। यदि मान लो इफ एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाई, कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हाई है, एट द प्लेस, at the distance of 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। कहाँ पे, फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, ध्यान रखना है। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि इससे तुम्हारा सारा कुछ क्लियर है। ऑफ फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। फाइंड the position, nature and height of image, and height of image। ठीक है, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट यहां पे करा देते हैं, ये देख लो। अब ये था लेंस फार्मूला। अब हम बता रहे हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है,
H2 अपॉन H1, रेशियो ऑफ height of image, ratio of height of image and height of object, and height of object is called magnification. क्लियर है? एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, V बाई यू, इसमें भी हो गया रेशियो ऑफ किसका, हाइट ऑफ, इसमें हाइट नहीं, सॉरी, इसमें डिस्टेंस ऑफ किसका, इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इस दोनों के हाइट को मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा डिटेल में इस न्यूमेरिकल के बाद थोड़ा सा इसको कराऊंगा। अभी मैंने न्यूमेरिकल ले लिया तो पहले न्यूमेरिकल को लेके चलते हैं। अब न्यूमेरिकल में देखो दिया हुआ क्या क्या है। पहले, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाई, पहला कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। हमने बताया ऑब्जेक्ट को हाइट को क्या लिखते हैं, H1, 7 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होती है, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, इंप्लाइज +7, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखी गई है, 12 सेंटीमीटर। कहाँ से, ऑप्टिकली सेंटर से, तो इसको यू बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू बोलते हैं। यू हो गया 12 सेंटीमीटर, और यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, तो यह हो गया -12 सेंटीमीटर। लेंस हमारा क्या है, कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस में हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ, क्या निकालना है, फोकल लेंथ। और हमारे पास इमेज डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ है, हमारे पास इमेज डिस्टेंस भी नहीं दिया गया है, और फोकल लेंथ हमें निकालना है। ठीक है, ठीक है, हमारा यू दिया हुआ, हाँ फोकल लेंथ दिया हुआ है ना, एंड फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, और कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। हमने बताया हुआ है कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, तो यह हो गया 8 सेंटीमीटर। तो हमने वी निकाल लेना है। लेंस फार्मूला मैंने कराया हुआ है, क्या कराया हुआ है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। पुट द फार्मूला, 1/v इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/, ये माइनस है तो उधर चला गया, तो ये क्या हो गया, +1/u। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/f के जगह पे 1/8, चूँकि +8 है, प्लस 1/u की जगह पे 1/-12 इम्प्लाइज कर दिया। 1/v इज इक्वल टू 8 और 12 का एलसीएम ले लो। यहाँ देखो, यहाँ ले लेता हूँ, 8 और 12 का डायरेक्ट कर देते हैं 4 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। इसको करेंगे 8 3 जा 24, 3 को 1 से करेंगे +3, और प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, 12 2 जा 24, ये हो गया 2। सो 1/v इज इक्वल टू +3 -2, कितना हो गया, 1, 1/24। क्रॉस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा v इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। प्लस में आया, v किस में आया, प्लस में, तो जो प्लस में आ गया तो कैसा इमेज बन गया, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड। कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आइए, अब क्या कह रहा है, हाइट ऑफ, मैग्निफिकेशन निकाल लो। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है S2 अपॉन H1। S2 दिया हुआ है कि H2 नहीं दिया हुआ है, S2 नहीं दिया हुआ है, लेकिन H1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7, +7 था तो +7, इसको 1 कर लो। अब दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने क्या कराया है, v/u, इसको लिख लेते हैं, m इज इक्वल टू v/u। v क्या निकला है आपका, +24, इधर से लेके इधर करते हैं, +24 अपॉन u कितना है आपके पास, -12। कोई प्रॉब्लम है, 12 2 जा 24, m इज इक्वल टू कितना हो गया, -2। इसको इक्वेट कर दो, इक्वेट फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेट फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को इक्वेट करो, क्या मिलेगा, S2/7 इज इक्वल टू -2/1। कोई प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया।
एम एम इधर भी है, एम इधर भी है, ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो S2/7 इजकल टू -2 या 24 में -12, जो बच्चा जैसा लिखना चाहे। सो S2 इजकल टू कितना हो गया, -14 सेंटीमीटर। ये था हाइट ऑफ इमेज। S2 क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज। तो इसमें हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, -14 सेंटीमीटर। चूंकि ये नेगेटिव आया तो ये कैसा इमेज बना, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन भी आ गई, पोजीशन 24 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट राइट साइड ऑफ द लेंस, और हाइट आ गई -14 सेंटीमीटर। तो मैंने इसलिए करा दिया कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसको एक बार देख लो, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। An object of height 7 सेंटीमीटर हाई एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फॉर्म में कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ है। H1 दिया हो गया 7 एबव द है, तो इसलिए +7 हो गया। U हमेशा -12 होता है। F फोकल लेंथ जो होता है कन्वेक्स लेंस का +8 होता है। इसमें मैंने वैल्यू पुट किया, कैलकुलेशन किया, V आ गया +24। तो ये इमेज डिस्टेंस आ गई। इमेज डिस्टेंस आ गई प्लस में, तो रियल एंड इन्वर्टेड है। और कितनी दूर है, 20 सेंटीमीटर राइट साइड ऑफ द लेंस ये बनी है। उसके बाद हमने देखा हाइट ऑफ, हमें क्या निकालना है, साइज भी निकालना है, इसलिए मैग्निफिकेशन तो चाहिए। S2/H1, H2 है नहीं, H1 ले लिया, इसको इक्वेशन 1 कर दिया। M इजकल टू V/U फॉर्मूला होता है, V भी है U भी है, इससे आ गया तुम्हारा -2। तो दोनों को इक्वेट कर दिया, तो S2 आ गया -14 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज आ गया -14 सेंटीमीटर। तो पोजीशन आ गई 24 सेंटीमीटर, नेचर आ गई रियल एंड इन्वर्टेड, हाइट आ गई 14 सेंटीमीटर। समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आ गई। अब आप इसको नोट डाउन कर लो, जिसको नोट डाउन करना है, जिसको समझना है इसको समझ लो। थोड़ा मैं मैग्नीफिकेशन इधर ही कराऊंगा बिना पलटे हुए, मैग्नीफिकेशन मैं इधर ही कराऊंगा, ठीक है। मैं ज़्यादा करा चुका हूँ। मैग्नीफिकेशन में 2 ही चीज़ देखनी है आपको, जो मैंने छोड़ा था। मैग्नीफिकेशन का मैंने अभी दोनों का डेफिनेशन तो करा दिया है, लेकिन इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। यदि आपका मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है तो इमेज कैसा होगा, इमेज जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा। केवल मैग्नीफिकेशन निकाल के आप इमेज का नेचर पता कर सकते हैं। रियल एंड इन्वर्टेड कॉन्सेप्चुअल है, कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। और M अगर पॉजिटिव होगा आपको फट से लिख देना है, कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिना किसी कंफ्यूजन के, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक चीज़ और भी लेके चलनी होगी, अगर आपका मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 होगा, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, यानी कि 1.25, 2 + 2, 3 कुछ भी होगा, 1 से ज़्यादा होगा, तो आपको बता देना है कि इमेज की जो हाइट होगी, इमेज की हाइट हमेशा किससे होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी होगी। क्लियर है, ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगी, बड़ी होगी। और मैग्नीफिकेशन अगर लेस देन 1 आएगा, साइन कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो, उस पर नहीं जाना है, वो तो नेचर आ गई। तो आपको समझ जाना होगा कि यहाँ पे जो इमेज की हाइट है वो क्या है, इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या है, छोटी है, लेस देन ऑब्जेक्ट हाइट। समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन है, नहीं है। चलो इसको आप नोट डाउन कर लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब हम चलेंगे सीधा पावर ऑफ लेंस में, है ना। इसका ये लास्ट टॉपिक भी है, ठीक है। इसको मैं अभी सारा कुछ कराऊंगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर ऑफ लेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब उसको मैं अब आपको कराता हूँ पावर ऑफ लेंस। देखिए कुछ भी नहीं है, पावर ऑफ लेंस। बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। पावर ऑफ लेंस क्या है, पावर ऑफ लेंस जो होता है P इजकल टू 1/f, लेकिन कंडीशन है F इज इन मीटर, ये बहुत ज़रूरी है। F इज इन मीटर। होता क्या है, पावर ऑफ लेंस
डिफाइन द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, इन मीटर। बिल्कुल सिंपल है, कुछ इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लो कि मान लो कि किसी चीज़ का फोकल लेंथ अगर दे दिया है 1 मीटर, फोकल लेंथ क्या दे दिया है 1 मीटर, तो बिल्कुल सिंपल है। अब इसमें देखना होगा, दो चीज़ें देखनी होगी। दो तरह के लेंस होता है, एक होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस में पावर ऑफ लेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस में जो पावर ऑफ लेंस होता है वो होता है नेगेटिव। अगर कहीं पे नेगेटिव पावर ऑफ लेंस है तो आपको बता देना है कि वो लेंस कौन सा है, कॉनकेव। अगर पॉजिटिव है तो आपको बता देना है कि वो लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। अगर हम 1 मीटर की बात करें तो P इजकल टू 1/1, यहाँ पे मैं पॉजिटिव लेके चलता हूँ, P इजकल टू +1 आ गया। तो लेंस का आइडेंटिफिकेशन हो गया। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट वो होता है डायऑप्टर, डायऑप्टर, या इसको D से लिखते हैं, ठीक है। पावर ऑफ लेंथ +1 हो गया तो इसको हम लिख देंगे P इजकल टू +1T, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि आ गया कि अगर मान लियो फोकल लेंथ दे दी गई है कितना 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, क्योंकि अगर लेंस अलग है, मान लिया कि कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस में 20 आएगी, किसी में -20 आएगी। अगर ये मान लो -20 दे दिया है और बोल देगा कि पावर ऑफ लेंस निकालो, तो 20 सेंटीमीटर को सबसे पहले तो आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, -20/100 करना होगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -2/10, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आप 10 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, 0.0220, तो ये आ जाएगा -0.2 मीटर। अब पावर ऑफ लेंस निकालिए, P इजकल टू क्या होता है 1/f, दिस इज इक्वल टू 1/-0.2 मीटर। नहीं हुआ ही नहीं हुआ, हुआ ही नहीं हुआ। तो अगर इसको करेंगे तो फिर आप 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा उतना पावर ऑफ लेंस होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, आइए, सिंपल चीज़ है, 0.2 डिवाइडेड बाय 1 नहीं जाएगा, पॉइंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको 10 करेंगे तो ये 10 चला जाएगा ना, पॉइंट हटेगा तो 5 या 10 कैंसिल। P इजकल टू कितना आ गया 5, है ना, -5 डायप्टर। क्लियर है या नहीं है, -5 डायप्टर, क्लियर है। तो -5 आ गया तो कौन सा लेंस लगेगा, कॉनकेव लेंस, यानी डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है। पावर ऑफ लेंस में हमें नहीं लगता कि कोई तरह की आपको कंफ्यूजन होनी चाहिए, आएगी कोई नहीं आएगी। एक क्वेश्चन है कि अगर फोकल लेंथ दिया गया है, फोकल लेंथ दिया गया है कितना, फोकल लेंथ दे दिया गया है +50 सेंटीमीटर, इसका पावर ऑफ लेंस निकालना है। P इजकल टू 1/5, P इजकल टू 1/50, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो अपॉन 100 नहीं होगा, इस 100 को हम ऊपर ले जाए, P इजकल टू 1/50 इंटू 100/1, 52 जा 100, P इजकल टू +2 डायप्टर, ठीक है। लेंस कौन सा हो गया, कॉनवेक्स लेंस। कोई कंफ्यूजन, मेरे को नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होता है। आज का फिर एक लास्ट टॉपिक हम करा रहे हैं आपको, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ
कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कुछ नहीं करना है इसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इसमें कुछ नहीं है, प्रिंसिपल पावर होता है P इजकल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस ब्ला ब्ला ब्ला, जितना मर्जी दे दो। अगर मान लो कि दे दिया गया है एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर है +4 डायोप्टर, एक कॉनकेव लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, जिसकी पावर दे दी गई है -2.5 डायोप्टर। तो अब बताएगा रिजल्टेंट बताओ, तो P इजकल टू क्या हो गया, P1 प्लस P2, तो ये आ गया +4 डायोप्टर, इसमें ऐड करना है प्लस -2.5 डायोप्टर। क्लियर है ना, 4 में से 2 पॉइंट चला गया, चूँकि यहाँ प्लस बड़ा है माइनस छोटा है, तो ये आ जाएगा साइन प्लस का 1.5 डायोप्टर। तो लेंस कैसा बनेगा, कन्वेक्स लेंस। लेंस कैसा बनेगा, कॉम्बिनेशन के बाद कन्वेक्स लेंस बनेगा। सिंपल है, 3 4 5 6 जितना भी हो, जिसका साइन आएगा, अगर नेगेटिव में आएगा साइन फाइनल रिजल्टेंट तो बता देना है कॉनकेव, और फाइनल रिजल्टेंट अगर पॉजिटिव में आएगा तो आपको बता देना है कि ये क्या बनेगा, कन्वेक्स। ठीक है, पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन, कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। और एक बार इन सबको आप लोग रिवीजन करो। अब हमारा हो गया, अब जो हमारा जो अगला टॉपिक आएगा उसमें हम अब चलेंगे ह्यूमन आई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद क्रिटिकल एंगल, है ना, क्रिटिकल एंगल चलेंगे, फिर हम आपको लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला करवाएंगे। इस तरह से जो है सो हमारा चलेगा, 1-2 और लेक्चर आएगी, उसके बाद पूरी लाइट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम इसका रिवीजन पे भी चलेंगे। तो बच्चों आप लोग इसको एंजॉय करो, पूछो, अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूछो, डाउट भी क्लियर करो और पढ़ो। ओके बाय।